नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम में अंतर, क्योंकि दोनों में मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए दोनों में अंतर निकालना भी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में संकेत का बोध होता है, यानी जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वो किसी की तरफ संकेत या इशारा करता है, जबकि अन्य पुरुष में संकेत ना करके सामान्य बातचीत की जाती है। यानी अन्य पुरुष में सिर्फ जनरल टॉक्स होती है, सामान्य बातें होती है कि वह तो यूँ हो गया, वह तो ऐसा है, ऐसे ये। और निश्चयवाचक में ये कहा जाता है कि यह हमारा बैग है, वह तुम्हारा मकान है, संकेत करके कहा जाता है। मामूली सा फ़र्क है दोनों में। अब जैसे देखिए, यहाँ पर निश्चयवाचक के उदाहरण देखिए। यथा का अर्थ होता है जैसे। निश्चयवाचक मैंने शॉर्ट में लिखा है। वे अध्यापक हैं, यहाँ पर वे शब्द द्वारा अध्यापक की तरफ संकेत किया जा रहा है। वह सुरेश है, यहाँ पर वह के द्वारा सुरेश की तरफ संकेत किया जा रहा है। और यह पेन है, तो यह शब्द के द्वारा पेन की तरफ संकेत किया जा रहा है। सीधा सीधा संकेत किया जा रहा है ना, जैसे अंगुली करके बताया जा रहा है, वे अध्यापक है, यह सुरेश है, यह पेन है। अब देखिए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है कि सामान्य बातचीत होती है। सामान्य बातचीत कैसे होती है? मान लीजिए राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर तो राम आ गया, संज्ञा आ गई। अब आगे देखिए, वह पढ़ाई में भी बहुत तेज है। ये यहाँ पर जो वह है वो संकेत करके नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर वह का अर्थ है राम के बारे में कोई न कोई बात हो रही है, बस सामान्य बातें हो रही है। राम भले कितना ही दूर हो, निश्चयवाचक में तो क्या है कि वस्तु है जो निकट या दूर, थोड़ी सी दूर हो सकती है या फिर पास में ही होती है। अब अन्य पुरुष में तो वो विदेश में भी हो सकता है, दूसरे राज्य में भी हो सकता है, दूसरे ज़िले में भी हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है। मतलब जो निश्चयवाचक का दूर या पास है, उसका अर्थ है कि सामने दिख रहा है थोड़ा-सा दूर, और पास है तो पास ही है। लेकिन अन्य पुरुष में तो वो हमारी आँखों के सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वह पढ़ाई में भी बहुत तेज़ है, यहाँ पर इस वह को अन्य पुरुष मानेंगे, क्योंकि ये संकेत नहीं कर रहा, ये उसके बारे में सिर्फ़ बात बता रहा है। वह सीधा होने के कारण दुखी है। अब राम है जो सीधा है, शरीफ है, इसलिए दुखी है। तो राम के बारे में बात करने के लिए वह का प्रयोग हुआ है, ना कि उसकी तरफ इशारा किया गया है। ये एक छोटा-सा अंतर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वापस देख लीजिए, निश्चयवाचक में इशारा होता है, यानी कि संकेत होता है, और यहाँ पर संकेत नहीं है अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में सिर्फ सामान्य बातचीत होती है। अब आगे अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहले परिभाषा ना पढ़ते हुए पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, बाहर कोई आया है। यहाँ पर क्या हमें निश्चय हो गया कि कौन आया है, या फिर डाउट है कि कौन आया है, कोई आया है, जो भी है। जब हमें पूछना होता है तब हम कह देते हैं बाहर कौन आया है, लेकिन हम पूछ नहीं रहे, हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है, इसलिए हमने कह दिया बाहर कोई आया है। मतलब डाउटफुल है, अनिश्चय है, दूध में कुछ गिरा है। हमें पता नहीं है फिर भी हम उत्तर देना चाहते हैं, तब ऐसे ही उत्तर आएंगे। हम कंफ्यूज होंगे, हमें निश्चित पता नहीं होगा कि क्या गिरा है, तो हम क्या देंगे, कुछ गिरा है। आप ऐसा समझ लीजिए, जब उत्तर भी देना हो और उत्तर पता भी ना हो, तब निश्चयवाचक हो जाता है। या फिर सीधी सी बात है, कोई कुछ, इन शब्दों को देखकर पहचान लीजिए। दाल में कुछ काला है। अब क्या काला है वो पता नहीं, निश्चित नहीं है, पर कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, अनिश्चय है। अंदर कोई बोल रहा है, पक्का नहीं है कौन है, पर कोई तो है, यहाँ भी अनिश्चय है। उसे कुछ दिला दो, यानी कोई बच्चा है, उसको खाने की चीज़ दिला दो। अब तय नहीं है कि क्या दिलाना है उसको, है ना, चॉकलेट दिलानी है या फिर कुछ और दिलाना है, बस कुछ दिला दो। फिक्स नहीं है, पर कुछ दिला दो, अनिश्चय है। कुछ खा लो, यहाँ पर भी कुछ खाने को कहा जा रहा है, लेकिन निश्चित वस्तु का नाम नहीं बताया कि खाना खा लो या फिर आम खा लो, जो भी है, सीधा कह दिया कि कुछ खा लो, ये भी अनिश्चित है। इन उदाहरणों के आधार पर हमें एक बात समझ में आई है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अनिश्चय होने पर, या तो कोई व्यक्ति होगा कि अंदर कौन बोल रहा है, नहीं, या कौन नहीं, अंदर कोई बोल रहा है,
ये अनिश्चय की स्थिति है। जब कौन आएगा तब तो प्रश्न की स्थिति आ जाएगी। हम यहाँ पर कोई और कुछ की बात कर रहे हैं। जब कोई आता है तो मनुष्य के लिए, कुछ आता है तो वस्तुओं के लिए। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अनिश्चय होने पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत ही आसान सा एक सर्वनाम है और ये तो खत्म भी हो गया लगभग। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कोई और कुछ, ये है इनके शब्द। वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होने पर समझ लें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ज़्यादातर 99%। कुछ और उदाहरण देखिए। कोई मिल गया, कुछ तो बात है। अब यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कौन मिला है कौन नहीं मिला है, और ये कौन सी बात है ये भी निश्चित नहीं है। पता नहीं है कि क्या मिला, और ये भी पता नहीं कि बात क्या है। यहाँ पर ये पता नहीं कि कौन मिला, यहाँ पर बात क्या है वो पता नहीं, पर उत्तर दे रहे हैं कि कोई तो मिला और कुछ तो बात है। जब उत्तर पता नहीं है फिर भी उत्तर दे रहे हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही। हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जितना हो सका उतना पढ़ा। अगले वीडियो में निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।